हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज बहुपद यानी बहुपद का मैंने ऑलरेडी वन वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आपने अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। देखिए, उस वीडियो को इसलिए देखना जरूरी है क्योंकि आपको अच्छे से समझ आ सके, इसलिए पहले उस वीडियो को देख लीजिए, फिर इस वीडियो में आइएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, ठीक है दोस्तों। वीडियो सब दिनों के लिए अपलोड रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें बताता हूँ कि बहुपद के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। तो मैं इसमें शुरू करूँगा कि आपका जो चैप्टर 2.2 है उसके बारे में। उससे पहले थोड़ा सी चीज़ जान लेंगे जिसका रिक्वायरमेंट हमें चैप्टर में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों द्विघात बहुपद। देखिए, मैंने द्विघात के बारे में भी आपको थोड़ा बहुत उसमें बता दिया था, यानी कि इसका जो है जो टाइप था उसमें द्विघात के बारे में मैं बता दिया था। अभी हम पढ़ेंगे द्विघात बहुपद, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में बोले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये समझ गए आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल के ज़रिए समझाया था कि जो भी आपके गांव में बहुत बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले लोग होते हैं, उसको सबसे ज़्यादा मान सम्मान यानी उसी से ज़्यादा लोग लगाव रखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से इसमें क्या होता है, जो बहुपद होते हैं जिसका मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा पावर जो है 2 होना चाहिए। कैसे, देखिए मैं आपको एक समझाता हूँ। बहुपद होने के शर्त भी मैंने आपको बता चुका है। जैसे ये कोई एग्जांपल ले लिए, ठीक है दोस्तों। देखिए, इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2 है, तब ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। देखिए, अगर एक ठो और एग्जांपल है, ये सही है, द्विघात बहुपद है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊं कि ये क्या द्विघात बहुपद सर कहलाएगा, इसका भी ऐसे कुछ लिख देते हैं, इसमें भी पावर जो है 2 है, द्विघात कहलाएगा? कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं दोस्तों। इसमें क्या कर देना, गलत, क्योंकि हमको जो है उस बहुपद में मैक्सिमम पावर 2 दिखना चाहिए, 4 नहीं, 2 दिखना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए, 3 भी नहीं दिखना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए 2, तब बोलेंगे द्विघात बहुपद, अदरवाइज नहीं। ये तो आप समझ गए कि द्विघात बहुपद कब होगा कब नहीं होगा। इसको हम मिटा देते हैं। थोड़ा सा चीज़ और समझिए दोस्तों, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। इसमें होता क्या है कि जैसे कि अभी द्विघात के बारे में तो क्लियर समझ गए, इसका कुछ ना कुछ तरीका होता है। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे हम लोग सड़क पर चलते हैं, ठीक है, सड़क पर चलते हैं ना, तो इसका भी कोई रूल होता है। रूल बनाए हैं गवर्नमेंट की, बाईं ओर हमेशा चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? क्योंकि उसे सेफ जोन माना जाता है, बाईं ओर को सेफ जोन मानते हैं इसलिए। तो इसका जो है एक रूल बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापक रूल, जिसको इंग्लिश में बोले तो एक्सटेंडर फॉर्म। इसका एक्सटेंडर फॉर्म क्या होता है उसको समझ लेते हैं। एक्सटेंडर फॉर्म वही होता है जिस डायरेक्शन पर चलना चाहिए, जो एक रास्ता बना दिया जाता है कि यहाँ से आप ऐसे जाइएगा तो वहाँ तक पहुँच जाइए। तो एक्सटेंडर फॉर्म भी वही होता है। पहले लिख देते हैं आपका एक्सटेंडर फॉर्म। इसका क्या हो जाएगा, इसका एक्सटेंडर फॉर्म ऐसे ही, इसको ये बोला जाता है, इसका एक्सटेंडर फॉर्म। और थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जहाँ पर A=not 0, ये क्यों, मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था ABCD के जितने भी लेटर होते हैं उसे बोलते हैं वेरिएबल यानी चर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो अभी ऐसे ही दर्शाने के लिए मैंने इसको लिखा है, तो ये जो है वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये 0 बोलता है, A=not 0। ये सर क्या है, आपने ये क्या लिख दिया बाद में? अरे क्या लिखा, मैं आपको समझाता हूँ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ समझाऊँ, बहुत मज़ा आएगा। 0 के बारे में, 0 जो है ना कुछ जो है खुफिया चीज़ हमको बता कर गया, आपको नहीं पता है बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या खुफिया जानकारी है। खुफिया जानकारी हम बहुत खोलते हैं। देखिए क्या है, पहला है 0 कहता है कि अगर तुम हमसे दोस्ती करेगा ना, अगर कोई भी किसी को, सबको कहता है, अगर कोई हमसे दोस्ती करेगा ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम जैसे हो वैसे ही रहोगे, कोई चेंजेस नहीं है। यानी कि कोई भी नंबर जो है इसमें ऐड होगा तो उतना ही रहेगा। 0 ये कहता है, 0 ये कहता है कि भाई तुमको हमसे कुछ चाहिए भी तो तुम ले लो, तुम कोई दिक्कत की बात नहीं है, दुश्मनी भी करना है तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तुम सेम रहो, तुम खुश रहो, उससे हमको लेना देना नहीं है, ठीक है। ये देखो, अगर इसमें माइनस भी करे तो -5 ही होगा। जितना आप हो उतना ही वो 0 आपको देगा, उससे कोई लेना। लेकिन 0 कहता है अगर तुमने हमें तिरछी नज़र से देखा तो तुम्हें हम अपने जैसे बना लेंगे। देखिए कैसे, क्योंकि आपको पता है कि कोई नंबर से 0 में मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाता है। तो ये जो तिरछी नज़र से मत देखिएगा, कभी नहीं, किसी को मत देखिएगा। अगर आप 0 को भी देखते हैं तो क्या करता, अपने जैसे बना लेता, हंसा उस पर तिरछी नज़र से, उसको कहेगा आओ तुम मेरे जैसा बन जाओ, ठीक है। तो ये 0 जो है ये कहता है, आपको मैंने जानकारी दे दिया, ठीक है। तो ये सो खैर हो गया मस्ती मजाक की बातें, ये भी होना चाहिए ना क्लास में, तभी तो मज़ा आएगा जी।
देखिए यहाँ तक तो हो गया। तो इसलिए मैंने समझाया आपको कि जीरो जो है यहाँ पर a = नो जीरो लिखा हुआ, तो जीरो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि जब भी जीरो से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो के समान हो जाएगा। अगर जीरो के समान हो जाएगा तो इसका मैक्सिमम पावर तो 1 बच जाएगा ना, तो फिर द्विघात बहुपद कहाँ। अगर मैक्सिमम पावर 1 बच जाएगा तब द्विघात बहुपद होगा ही नहीं। इसलिए जो है a बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के बराबर कभी a नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको क्लियर लिख दिया जहाँ a = नॉट जीरो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। तो व्यापक रूप भी समझ गए, इनकी इसका एक्सटेंडर फॉर्म इसके रूप में लिखते हैं। कोई भी बहुपद को हम लिखेंगे तो इसके रूप में ही लिखेंगे। जैसे मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ, उससे आपको समझ में और अच्छे से आ जाए, क्योंकि मैं आपको और अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया 10x²। यहाँ पर अचर लिखना, ठीक है, अचर लिखना, कुछ दूसरा चीज़ नहीं लिखना है। x लिख दिया, उसके बाद 12, यानी कि ABCD के जहाँ भी हैं ये सारे क्या हैं, अचर हैं। ठीक है, यहाँ के लिए अदरवाइज तो इसका वेरिएबल जो है ये तो है ही, आपको मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, यहाँ के लिए ये है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद, क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर 2 है। जिसका भी मैक्सिमम पावर 2 होता है उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ये आप समझ गए। देखिए एक ठो चीज़ और समझना है। क्या समझना, बस एक चीज़, उसके बाद एक्सरसाइज शुरू कर देंगे। ठीक, आप लोग बहुत वेट करते हैं एक्सरसाइज के लिए। क्या है, देखिए इसमें जो है गुणांक, गुणांक क्या होता है उसको समझते हैं। गुणांक कहने का मतलब जब भी कोई भी चर के साथ कोई अचर जो गुना होता है उसको बोलते हैं गुणांक। कोई भी चर के साथ अचर गुना होता है उसको गुणांक बोलते हैं। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, हम है ना। देखिए ये जो x² है, x है, इसके साथ जो भी ये गुना में है, ये देखिए नहीं कुछ रहता है, क्या है, गुना में सटा हुआ जब भी रहता है क्या होता है, गुना में होता है हमेशा। आपको पता है ये बात, छोटी सी बात है। तो ये क्या होगा, ये गुना में है, तो ये जो है 10 गुना में है, ये जो है x² का क्या होगा, गुणांक। ये गुणांक कहलाएगा किसका, x² का गुणांक, ये 10 होगा। x का गुणांक पूछेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। हाँ, अब तो आप समझ गए होंगे। नहीं समझे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ले लेते हैं 2x² + 4x + 9। ठीक है, ये एग्जांपल लिए, पूछेगा x² का गुणांक क्या होगा, तो दोस्तों बोलेंगे फटाफट 2 होगा, क्योंकि उसके गुणा में 2 है। अगर पूछेगा x का गुणांक कौन होगा, तो फटाफट क्या बोलेंगे दोस्तों, बिल्कुल सही 4 बोलेंगे। ठीक है, तो अब तो आप समझ गए कि ये गुणांक क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, बस थोड़ा सा चीज़ और समझना है, क्या है, थोड़ा सा चीज़ जान लेते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको जो बताया था, आपको याद होगा, ज़रूर याद होगा दोस्तों। मैंने आपको बताया था जिसका जितना पावर होता है, या फिर एक्स अक्ष पर जितना बार ग्राफ काटता है, यानी एक्स अक्ष पर जितना बार रेखा प्रतिच्छेद करेगी उतना उसका सॉल्यूशन होता है, इनकी उसका उतना शून्यक होता है। हिंदी में बोले तो शून्यक होता है, या फिर जीरो, या फिर सॉल्यूशन आप बोल सकते हो। तो जैसे आपको मैंने बताया था ना, आपको याद होगा दोस्तों, बिल्कुल याद होगा। जैसे एक्स अक्ष पर ऐसे काट रही थी, 1 बार 2 बार 3 बार, तो मैंने बताया था इसका शून्यक जो है 3 होगा, क्योंकि 3 बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही थी। मैंने आपको ये क्लियर रूप से बताया था। बस यहाँ भी मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, आपको जितना पावर दिखेगा, जितना पावर उतना उसका जो है सॉल्यूशन होता है, उतना उसका शून्यक होता है। शून्यक, सॉल्यूशन बोले तो शून्यक, उतना उसका शून्यक होता है। यानी जितना पावर आपको मैक्सिमम दिखे उतना उसका शून्यक होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। कम होगा लेकिन ज़्यादा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। ठीक है, तो इसका शून्य कितना हो सकता है, द्विघात बहुपद का। तो दोस्तों द्विघात बहुपद का शून्यक मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो शून्यक जो होता है 2 निकलता है, उसको क्या करते हैं दोस्तों, हम लोग ना अल्फ़ा और बीटा मानते हैं। ऐसे ही मान लेते हैं, शून्यक जो निकला हम समझ लिए वो अल्फ़ा है और बीटा है। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या समझाता हूँ कि एक को मानते हैं 2 शून्यक, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है कि जब हम अल्फ़ा और बीटा को ऐड करते हैं, जब दोनों शून्यक को ऐड करते हैं तो किसके बराबर आता है, वो आता है -b/a के बराबर। अब ये क्या है आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं आपको समझा कर ही रहूँगा। ठीक है, देखिए ये क्या -b/, ये क्या होता है कि इसका जो है x का गुणांक माइनस में और x² का गुणांक, ऐसे भी लिखते हैं। अगर लिखे 2 शून्यकों का योग, 2 शून्यकों का योग बराबर, अगर ऐसे लिखे तो दोस्तों क्या होगा, लिखेंगे कि x का गुणांक माइनस में x का गुणांक और x² का गुणांक।
अभी जस्ट मैंने आपको समझाया गुणांक क्या होता है। तो गुणांक वो होता है जिसके रूप में जो चर के साथ गुणा में होगा उसको गुणांक बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया ना, झूठ मत बोलिए, समझाया है, ठीक। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर x का गुणांक, देखिए x का गुणांक लिया मैंने b, लेकिन माइनस में लिखना था इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया, ठीक है। और x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a ले लिया, ठीक है। ये इसका होता है, आप ये समझिए कि ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसको मैं स्टार बना देता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। और दूसरा होता है दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं c/a। अगर हिंदी में लिखे तो क्या लिखेंगे, c के जगह अचर पद क्या लिख देंगे, लिख देते हैं दोस्तों आपके लिए सब कुछ, अचर पद, और उसके बाद a जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए फटाफट, ठीक है। ये भी आपको स्टार मैंने बना दिया, तो ये भी आपका फॉर्मूला ही हुआ। ये क्यों मैंने लिखा ये आपको अभी जस्ट पता लगेगा अगला जब मैं आपको क्वेश्चन अब सॉल्व करूँगा चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 का। तो आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं बिल्कुल ईजी वे में। दोस्तों मैं आपको अब शुरू करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.2। देखिए 2.2 का ये पहला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि बोला है कि सबसे पहले आपको जो है द्विघात बहुपद जो दिया गया है उसका शून्यक निकाल लेना, जो भी शून्यक होंगे उसको निकाल देंगे। उसके बाद ये जाँच करेंगे कि उसके बीच का रिलेशन क्या है, रिश्ता क्या कहलाता है, उसको हमको जाँच करना। अब हम लोग ये भी जाँच करके देंगे कि ये रिश्ता क्या है, कैसा रिश्ता, ये सारे चीज़ यानी सही है रिश्ता या नहीं, यानी कि हम और आप मिलकर ये सारे चीज़ करेंगे अभी, ठीक है। आप खुद कर दीजिएगा दोस्तों, आप तो समझदार बहुत हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये हमको सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके बुक एनसीईआरटी में 2.2 का पहला क्वेश्चन है। बिलीव नहीं होता तो आप पलट कर देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए किताब पलट कर आप देख सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो है ये आपका क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कि गुणनखंड विधि, आपको तो पता ही होगा ना गुणनखंड दोस्तों, याद है ना 8 में आपने पढ़ा था, 9th में भी, हाँ याद है, भूल गए। अरे भूल गए तो हमको समझाना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भूल गए हैं कुछ बच्चे, बहुत को तो याद ही होगा। देखिए यहाँ पर नहीं कुछ रहता तो गुणांक में क्या रहता है, 1 रहता है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते, तो 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 8 रहेगा, और इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर किसको कहते हैं, जिसको आप लोग एलसीएम बोलते हो। एलसीएम नहीं समझे, लॉस और लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। ये सारी चीज़ एक ही को कहते हैं, ठीक है। तो इसका निकाल लेते हैं, तो कुछ इस प्रकार से निकल जाएगा। 2 निकल गया, देखिए यहाँ तक निकल गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाना है, थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा। आपके पास माइंड तो है ही, थोड़ा सा यूज़ नहीं कर सकते, कर लीजिए ना, थोड़ा सा करना है। क्या यूज करना, -2x कैसे पुराना ये देखना है। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4। 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा ना जी, 4 आएगा। तो 4 - 2 करेंगे कितना आएगा, 2। ये तो आपको पता है। अगर देखिए यहाँ पर 2 तो आ रहा है हमको, 2 पुराना, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर माइनस है तो माइनस में 2 आना चाहिए। माइनस है तो माइनस में, तो माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या होता है, -2। तो कुछ इसी प्रकार से ऐसे तो लिख सकते हैं, -4x + 2x बराबर क्या हो जाएगा, -2x। देखिए आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बोला मैंने कुछ नहीं किया, देख लो भाई सेम टू सेम है, वही लिख रहा हूँ, सिर्फ बदल दे रहा हूँ नाम। सेम आदमी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस वही कर रहा हूँ, ठीक है। आदमी तो सेम है ना, सिर्फ नाम बदल दिए तो क्या दिक्कत हो गया जी। तो यही करते हैं यहाँ पर। देखिए क्या करते हैं, ये जैसा रहता है ना एज इट इज़ लिख देते हैं, जितना रहता है जैसा रहता है वैसे लिख दिए। और इसको क्या करते हैं, -4x + 2x -8 ये जैसा रहता है उसको ऐसे उतार देते। क्यों इसको ऐसे किए, क्योंकि ये जो है सेम ही है, सिर्फ जो है दूसरा चीज़ लिख दिया, इसका रिजल्ट सेम ही आ रहा है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकालते हैं। अब देखिए कॉमन क्या निकालते हैं, कॉमन क्या होता है, कॉमन होता है जो दोनों में मिले, यानी कि दोनों में जो मिलेगा उसको बोलते हैं कॉमन, ठीक है। देखिए इसमें जो है x है और इसमें भी क्या है, x है, तो x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। देखिए आपको पता है x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, x गुना x, और 4x का मतलब क्या होता है जी, 4 गुना x। इसमें देखिए दोनों में क्या मिला है, x मिला है, तो एक x बाहर निकाल लेते हैं। एक x को जब बाहर निकालेंगे तो देखिए इसमें से एक x बाहर निकालिए तो कितना बचा, एक x, तो x लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये माइनस जो है माइनस लिख देते हैं। उसके बाद देखिए इसमें x एक तो बाहर निकालिए तो 4n बचा, तो 4 लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए दोनों में क्या मिल रहा। अब बोलिएगा सर हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना, इसमें कुछ मिलते हुए, मिल रहा है। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा तब ना, मेरी दृष्टि से देखिए ना, मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए ये दोनों में जो है हमें 2 मिल रहा है। कैसे बोलिएगा, कैसे सर 2 कहाँ मिल रहा है, देखिए 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 4
हाँ सर ऐसे तो लिख सकते हैं, तो ये 2 मिल रहा है इसमें और इसमें भी एक 2 है सर, क्योंकि 2 को लिखते हैं ऐसे, 2x को लिखते हैं 2 गुना x, तो दोनों में 2 मिल रहा है। बाहर निकाल ले, हाँ निकाल लीजिए, मिल गया तो निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें देखिए x बच गया, 2 को बाहर निकाले तो x, माइनस है तो माइनस। अब इसमें क्या बच गया दोस्तों, तो आप बोलिएगा सर 2 बाहर निकाले तो 6 बच गया। नहीं, 6 नहीं बचेगा। अरे ये 2 तो हम माइनस थोड़ी कर रहे हैं, 2 निकालने का मतलब माइनस से नहीं निकाले, मल्टीप्लाई से निकाले। कैसे, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई से नहीं निकाले 2, तब 4 ना बचा, तो 4 बच गया। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये और ये ब्रैकेट वाला इन्हें घर वाला जब सेम आदमी दिखे, सेम डिजिट दिखे, सेम चीज़ दिखे, तो समझ जाएंगे मेरा गुणनखंड अभी तक सही जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं कि जो घर से बाहर था उसको घर ला देते, कितना दिन बाहर रहेगा उसको घर ले आते, और जो ये दोनों सेम मिला था एक ही लिखेंगे, दोनों में से कोई एक लिख देते हैं। ठीक है, ऐसा हो गया। ये आपका हो गया गुणनखंड। यहाँ तक होता है गुणनखंड दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। आई होप जिनको पता होगा गुणनखंड वो तो और अच्छे से समझ गए होंगे। अब क्या करते हैं, लिखते हैं जब x + 2 = 0। जब x + 2 = 0, देखिए इधर प्लस में है 2 तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, एक बार माइनस में। दूसरा क्या करेंगे, जब x - 4 = 0, तो ये -4 जो है माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में ये वैल्यू निकलेगा। दोस्तों ये 2 वैल्यू निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद का हमेशा 2 ही सॉल्यूशन निकलता है, 2 ही निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 शून्य निकल गया, जिसको एक को मानते हैं अल्फा, एक को मानते हैं बीटा। ठीक है, ये शून्य तो निकल गया। शून्य अगर पूछेगा, शून्य तक सिर्फ लिखना है तो x = -2 और x = 4, ये शून्य होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। लेकिन हमको बोला है शून्य तो निकालिए भैया, लेकिन उसके साथ साथ शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, यानी उसके संबंध भी बताना है ना। अब तो संबंध बताने के लिए हम थोड़ा इधर मिटा देते हैं, संबंध को इधर ही देख लेते हैं क्या संबंध है। देखिए लिख देते हैं जांच, संबंध क्या लिखते हैं, सत्यता की जांच लिख देते हैं, सत्यता की जांच। अब देखिए जांच करना हमको क्या करना, जांच करना था। आपको मैंने बताया था अल्फ़ा + बीटा। देखिए बोलता है शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंध को, पहले अल्फ़ा + बीटा लेते हैं। मैंने आपको एक फार्मूला बताया था -b/a, याद आया, आ गया होगा ना। इतना जल्दी भूलिएगा थोड़ी, इतना जल्दी नहीं बोलना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए क्या होता है कि अल्फ़ा किसको माने है, -2 को, तो लिख देते हैं -2। उसके बाद देखिए बीटा किसको माने है, 4 को, तो +4। 4 लिखना है जी, आप टोक दो, गलती क्यों कर रहे हो। -b, अब देखिए -b, अब क्या होगा, अब क्या करें सर, कुछ नहीं, बस देखना -b। b किसको है, देखिए एक्सटेंडर फॉर्म में इसको ऐसे लिखते थे ना जी, आपको याद है, ये x, अरे यहाँ क्या लिख रहे हैं हम, यहाँ लिख देते हैं x² + bx + c, ऐसे लिखते थे ना, तो ax²। ठीक है, देखिए b जो है इसके जगह पर, यानी -b, तो -2 यहाँ पर है। ये देखिए फार्मूला वाला माइनस ही पहले, और -2 है तो -2 लिख दिए। ध्यान दीजिए, -2 है तो -2 लिख दिए। ठीक है, और a क्या है, a हमको दिया हुआ है नहीं कुछ तो 1, नहीं कुछ होता क्या रहता है दोस्तों, 1। तो ये अब देखिए ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा, +2, और यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2/1। तो ऐसे लिख सकते हैं जी, 2 = 2। तो ये क्या हो गया, सेम मिल गया, यानी कि इसका रिलेशन जो है, इसका रिश्ता जो है सही है, इसके साथ गड़बड़ नहीं चल रहा है। ठीक है, ये इसके साथ रिश्ता एकदम परफेक्ट है, एकदम मैचिंग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये तो रिश्ता निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको निकालना गुणांक का रिश्ता, यानी कि गुणा वाला रिश्ता निकाल लेते हैं उसको भी। अल्फ़ा × बीटा, इसका क्या होता है सर, c/a होता है, बिल्कुल। देखिए मल्टीप्लाई के लिए -2 है, अल्फ़ा को माने थे और बीटा को क्या माने हैं, 4 माने, तो इसको ये कर लेते हैं। सर c कितना है, c देखिए, c क्या है, -8, तो सर -8 लिख दीजिए। ठीक है, a कितना है, तो ये अभी तुरंत हम देखें 1 है तो 1 लिख दिए सर। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, -8 = -8। देखो इसका भी रिश्ता ठीक है, इसका रिश्ता कैसा जानते हैं आप और हम जैसा, बहुत अच्छा रिश्ता, हम दोनों में जैसे अच्छा रिश्ता है ना, इसी तरह से ये रिश्ता है। ये हो गया आपका सवाल क्लियर, एक क्वेश्चन क्लियर। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए इजी वे में। तो अब देखिए, दोस्तों अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, t² - 15। अब तो आप शौक में हो गए, सर यहाँ पर तो 3 में है ही नहीं, इसको हम कैसे गुणनखंड करेंगे, ये वो क्या क्या दिमाग में आ रहा है। कुछ नहीं है, सबसे आसान है। क्या सबसे आसान है, सबसे आसान, जी हाँ। देखिए कैसे आसान है,
देखिए अच्छा थोड़ा सा सोचिएगा, बस थोड़ा सा, आपको तो सोचने के लिए बहुत आता है ना, थोड़ा सा सोचना है। देखिए ये स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार इसको ऐसे कर देते तो कोई दिक्कत तो होगा, √15 दिक्कत भी, किसी को दिक्कत, अरे दिक्कत भी हो रहा है तो मैं आपको समझाता हूँ क्यों लिख रहे हैं। सर मेरे को पता है कि √15 में का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है √15 गुना √15, जब 2 को रूट में रहता है तो एक बाहर से जी निकल जाता है, निकलता है ना जी, जब ये निकल गया बाहर तो हम इसको तो सेम टू सेम है ना, बस थोड़ा सा स्क्वायर में कर दिए तो क्या दिक्कत है, आदमी सेम है ना, थोड़ा नाम बदल दिए तो उसको क्या दिक्कत होगा, कुछ दिक्कत होगा, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। आजकल के आदमी को हो जाएगा, पहले के आदमी को नहीं होता था, ठीक है। तो देखिए ये जो है इस प्रकार से लिख दिए। अब तो यहीं से हम निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, अच्छा ये कुछ हो रहा है यहाँ पर, कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है कुछ दिख रहा है, बहुत वगैरह नहीं ऐसे बोले, ये आपको दिखता होगा, ये आपको नहीं पता है जी, a² माइनस b², ये देखो दिख रहा है a² माइनस b², बिल्कुल दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, a+b इंटू a-b, यही ना होता है, सही बता, यही होता है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला हो गया तो इस पर बैठा दे सर, बिल्कुल बैठा देते हैं, बैठो जल्दी। तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा t, उसके बाद देखिए माइनस ये √15, एक ठो प्लस में एक ठो माइनस, t+15, ऐसा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए बस यहीं से ये निकल गया, एक ठो ये निकल गया शून्य, कैसा रे, इतना आसान था सर जी, बिल्कुल आसान था, आप ध्यान ही नहीं दिए। देखिए अब क्या करेंगे, जब t-√15 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, t बराबर √15, एक में करेंगे जब t+√15 बराबर 0 तो t बराबर हो जाएगा -√15, ये हो जाएगा ना सर। इसको अल्फ़ा और इसको बीटा, अब क्या करना है, इसका भी संबंध बताना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग किस लिए बैठे हैं, किस लिए, संबंध बताने के लिए। तो संबंध बता देते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, आप लोग को तो पता ही नहीं था वो चीज़। देखिए अब क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, तो आपको पता है कि -b/a होता है। अब देखिए -b/a, सर b कहाँ है इसमें, b कहाँ है, खोजो जल्दी खोजो, बोत लेकर भागो, देखो गोश्त लेकर भाग गया, देखिए क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा। देखिए b जो है इसमें है, b है, कैसे है, क्योंकि b जो है 0 था। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, आपको मैंने बताया था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। कोई भी द्विघात बहुपद होगा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है, क्योंकि उसके रूप में ही लिखा जाता है। तो क्या हुआ था यहाँ पर, देखिए ये तो स्क्वायर के रूप में है ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमको c भी दिख रहा है, लेकिन bx जो था वो 0 था, इसलिए b जो था 0 था, इसलिए x को बना दिया 0 बना दिया, इसलिए जो है यहाँ पर है लेकिन 0 है, ठीक है। तो क्या करेंगे, -b के जगह पर 0 लिख देंगे सर, और a जो है a हमको पता है, a नहीं कुछ है तो क्या 1 है, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ पता लग गया कि 1 हो जाएगा, और इधर का रिश्ता क्या कहला रहा है, √15 माइनस √15, इधर का लिखिए प्लस है, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस में है इसलिए माइनस में लिख दिए, एक तो प्लस में एक तो माइनस में, क्या हो जाएगा 0 सर, ये भी 0, इसका भी संबंध अच्छा है सर, आपके ही जैसा, हमरे ही जैसा है सर। तो ये हो गया। देखिए दूसरा क्या हो जाएगा आपका माइनस क्यों लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा c/a। देखिए c के लिए क्या करेंगे, c हमको दिया हुआ है कितना, 15 दिया हुआ है, कितना माइनस में है, माइनस लिख देते हैं, और a कितना है 1 है, ठीक है, और अल्फ़ा कितना है और इसको जो है ये कितना -√15। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, और इसको जो है रूट को √15 से भी गुना करेंगे, जस्ट हम बताए थे, इसको जो है गुना करते हैं तो 15 हो जाता है। कैसे, देखिए आपको मैंने अभी तुरंत जो है बताया था ना, ऐसे था, इसलिए हम इसको रूट में लिखे थे, ठीक है, स्क्वायर किए थे, तो ये दोनों गुना करके क्या हो जाता है, रूट जो है एक बाहर निकल जाता है, 15 हो जाता है। तो हमें यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस में है तो -15 बराबर -15, इसका भी रिश्ता सेम है, कैसे कैसे घिचपिट हो गया ना थोड़ा सा, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे आई होप, ठीक है, ये सारे क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इजी वे में।
देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए ये जो है जस्ट पहला क्वेश्चन का अपोजिट है। कैसे देख सकते हैं, इसमें जो है हमें शून्य दिया हुआ है लेकिन हमको ज्ञात करने के लिए बोला द्विघात बहुपद। उसमें क्या होता था, द्विघात बहुपद दिया हुआ रहता था लेकिन हमको बोलता था शून्य ज्ञात करने के लिए। तो ये अपोजिट है, तो इसको भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। शून्य दिया है, कोई दिक्कत नहीं, एक नहीं दो मेथड से समझ लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या सर समझ लेंगे? बिल्कुल समझ लेंगे। देखिए क्या है, आपको समझाते हैं। बोलता है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः, यानी कि पहले होगा, जो पहले का होगा वो योग होगा और दूसरे का जो होगा गुणनफल होगा, क्योंकि क्रमशः यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्या है, योग, यानी कि शून्य का योग क्या होता है दोस्तों, आपको पता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग -b/a। तो आप ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/4। तो दोस्तों क्या हम ये बोल सकते हैं कि -b जो है यहाँ पर जो है b जो होगा -1 होगा, क्योंकि माइनस माइनस होकर प्लस हो गया होगा। सोचने वाली बात है। और a क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या हम बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा, वो क्या दिया हुआ है -1, सिर्फ -1 नहीं कुछ तो नीचे में 1। देखिए हमको इसका क्या होता है c/a। देखिए ये तो हमको पता है जी, ये क्या पता है, 4 पता है, ये तो 4 होना चाहिए था, ये 4 होगा। तो अब ये सोचना है कि यहाँ पर अगर 4 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर 4 है, ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर हमको -1 दिया हुआ है। इसका मतलब जो है c के जगह पर क्या होगा, जो -1 पूरा दिया। तो आपको पता है 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होता है, सॉरी डिवाइड करेंगे तो 1 होता है, 1 होता है, लेकिन -1 है तो क्या होगा, -4 होगा, इसलिए जो है -1 दिया हुआ है। ऐसा सोच सकते हैं ना। तो क्या करते हैं, तो इसका जो है c के जगह पर क्या लिख देंगे जी, c के जगह बराबर -4। अच्छा एक बात बताइए, जब आपको a का वैल्यू पता है, b का वैल्यू पता है, c का पता है, तो द्विघात बहुपद नहीं निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? तो आपको मैंने अभी बताया, इसका एक्सटेंडर फॉर्म लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसका देखिए a के जगह पर क्या लिखना है, 4, तो 4x² हो गया। उसके बाद देखिए b के जगह क्या लिखना है, -1 नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ माइनस लिख देते हैं, -x हो जाएगा। और c के जगह पर क्या लिखना है, -4, तो -4 लिख देंगे। क्या हो गया, द्विघात बहुपद। यही तो हुआ जी, यही तो द्विघात बहुपद है। हो गया, आंसर आ गया। सर आप बोले 2 विधि से बताएंगे, वो भी बता दे, एक तो फॉर्मूला ही होता है जी। ठीक है, आप ये सीख लीजिए। दूसरा विधि मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ये आप समझ गए होंगे। एक तो और क्वेश्चन कर लें, इसका पहले कर लेते हैं। ठीक है, देखिए आपका तीसरा प्रश्न जो है इसी का, ये देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 है, आप परेशान हो जाते, थोड़ा सा चीज़ के लिए आप परेशान हो जाते, इसलिए हमको बताना पड़ता है। तो क्या बताना है यहाँ पर, देखिए सर क्या होगा, इसका सबसे पहले क्या दिया हुआ है, योगफल। तो योगफल क्या होता है, -b/a। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है दिया हुआ है -b जो है, यानी b जो है 0 है और नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है। तो 0 है, अगर 0 आप बोलिएगा सर नीचे में 0 होगा, तब 0 होगा तो इन्फिनिट ना हो जाएगा, यानी कि आपको अपरिभाषित, अगर ऐसे कुछ दिखता है तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो इसलिए जो है ऊपर में 0 है। ठीक है, आप ये समझ गए, यानी कि a बराबर 1 और b बराबर क्या हो गया, 0 हो गया दोस्तों। अब c निकालना है, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है कितना, √15, नहीं कुछ तो क्या, हमको ये पता है 1 है नीचे में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो c क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको यहाँ पर पता लग गया, c जो हो रहा है किसके बराबर हो रहा है, c जो हो रहा है आपका √15 के बराबर। ये आपको पता होगा। जब ये पता हो गया तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की जगह पर क्या रखना है, 1, तो x², b की जगह क्या रखना है, 0, तो इसका बात ख़त्म कर दिया जाए, हटा ही देते हैं, 0 0 हो जाएगा। और c की जगह क्या हो जाएगा, ये देखिए प्लस √15। ये तो हो गया ना। इसी तरह से एक देखिए ऐसे था पीछे। अब देखिए आपका चैप्टर जो है आपका 2.2 समाप्त हो जाता है, इतना ही टाइप था। अरे मैं तो आपको इसका दूसरा विधि भी बताने वाला था, मेरा कैमरा जवाब दे रहा कि आपका स्पेस फुल हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो आपको नहीं पता होगा। अभी तक कुल 10 बार लाइट जा चुकी है और मैंने 10 बार डिलीट भी वीडियो किए हैं, क्योंकि लाइट बीच में चली जाती है, फिर से हमको बनाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा, क्योंकि मौसम ख़राब है। ठीक है, अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपको भी मेहनत करना होगा मेरे साथ।